मित्र, यदि तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो संभव है कि तुम अपने हृदय में एक बहुत भारी बोझ लेकर चल रहे हो। एक ऐसा भार जो तुम्हारे सीने से हटने का नाम नहीं लेता। तुम बार बार अपने अतीत की किसी गलती को याद करते हो, बार बार सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, या तुमने किसे दुख पहुंचाया होगा। और फिर तुम स्वयं को हर दिन दंड देते हो, मानो दुखी रहना ही उस गलती की कीमत हो जो तुम्हें चुकानी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताना चाहता हूं। तुमने बहुत कष्ट सह लिया है। जिस अपराध बोध को तुम पकड़े हुए हो वह तुम्हें बेहतर नहीं बना रहा। वह केवल तुम्हें उस अतीत में कैद किए हुए है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि गलती, अपराध बोध और आत्म मुक्ति के बारे में मेरा क्या संदेश है। मित्र, अपराध बोध इतना गहरा क्यों लगता है? क्योंकि अहंकार कहता है मैंने यह किया, मैंने सब बिगाड़ दिया, मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं बुरा हूं। लेकिन मैंने गीता में कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता 3.27। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूं। इसका अर्थ समझो, जब तुमने वह गलती की थी तब तुम उसी समझ, उसी परिस्थिति, उसी मानसिक अवस्था और उसी अनुभव के स्तर पर कार्य कर रहे थे जो उस समय तुम्हारे पास था। शायद तुम भय में थे, शायद तुम किसी गहरे दर्द से गुजर रहे थे, शायद तुम्हारे पास वह समझ नहीं थी जो आज तुम्हारे पास है। मित्र, आज की बुद्धि से अतीत वाले स्वयं का न्याय मत करो। आज तुम्हारे पास जो समझ है वह उसी गलती से सीखे गए पाठ का परिणाम है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें लापरवाह बनने को कह रहा हूं। पश्चाताप और अपराध बोध में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चाताप कहता है मैं समझ गया हूं कि मेरे कर्म से किसी को दुख पहुंचा, मैंने इससे सीखा है और अगली बार बेहतर चुनाव करूंगा। ये विकास की ओर ले जाता है। लेकिन अपराध बोध कहता है मैं बुरा हूं, मुझ में ही कमी है, मुझे जीवन भर दुख सहना चाहिए। ये तुम्हें रोक देता है। मैंने हमेशा कर्म पर जोर दिया है। एक अंधेरे कमरे में बैठकर स्वयं से घृणा करना कोई सकारात्मक कर्म नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा का अपव्यय है। जब अर्जुन शोक और भ्रम से भर गया था तब क्या मैंने उसे बैठकर रोते रहने को कहा था? नहीं, मैंने उससे कहा था उठो। यदि तुम सच में अपनी पुरानी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो स्वयं को दंड देना किसी की सहायता नहीं करेगा। ब्रह्मांड से क्षमा मांगने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है अपने व्यवहार को बदल देना। अब मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन के नीचे, तुम्हारे शरीर के नीचे और तुम्हारी सभी गलतियों के नीचे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा। और मैंने कहा है आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी गलतियां तुम्हारी आत्मा को दूषित नहीं कर सकती। तुम्हारे अस्तित्व का मूल स्वरूप शुद्ध है, दिव्य है और सृष्टिकर्ता का प्रिय है। जब तुम स्वयं को क्षमा करने से इनकार करते हो तब तुम अपने भीतर के उसी दिव्य प्रकाश को देखने से इनकार कर रहे होते हो। तुम ईश्वर की रचना को टूटी हुई कह रहे होते हो। लेकिन मित्र, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सीख रहे हो। यह संसार एक विद्यालय है और गलतियां उसका पाठ्यक्रम है। तो आज इस भारी बोझ को कैसे उतारा जाए? मैंने इसका उत्तर भी दिया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। गीता 18.66। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों के परिणामों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। इसलिए अपना अपराध बोध, अपना पछतावा, अपना दर्द मेरे चरणों में रख दो और मन ही मन कहो मैंने उस समय अपनी समझ के अनुसार सर्वोत्तम प्रयास किया था। मैं यह पीड़ा समर्पित करता हूं। अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो के बाद 3 काम करना। पहला, उस गलती ने तुम्हें क्या सिखाया उसे लिखो। दूसरा, अपने पुराने स्वरूप को क्षमा करो। कल्पना करो कि तुम अपने उस पुराने रूप को गले लगा रहे हो जिसने गलती की थी और उससे कह रहे हो कोई बात नहीं, अब हम बेहतर जानते हैं। तीसरा, अतीत को छोड़ दो, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में तुम क्या करते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मित्र, तुमने बहुत कष्ट सह लिया है।
तुम्हारा रण चुक चुका है। ब्रह्मांड तुमसे नाराज नहीं है। वह केवल इस प्रतीक्षा में है कि तुम स्वयं को क्षमा करो और फिर से अपने प्रकाश में लौटाओ। यदि आज मेरे इन शब्दों ने तुम्हारे हृदय को शांति दी है तो कमेंट में लिखो, मैंने स्वयं को क्षमा कर दिया। और यदि तुम गीता और जीवन के ऐसे ही गहरे संदेश सुनना चाहते हो तो स्पिरिचुअल पॉइंट से जुड़े रहो। अगली बार तक स्वयं के प्रति दयालु रहो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक प्रिय हो। राधे राधे।